उमरिया के रथेली गांव से प्राथमिक स्कूल में छात्रों से साफ सफाई और पुताई कराने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों में अब गुस्सा है। आपको बता दें कि वीडियो में छोटे बच्चे बालकनी पर चढ़कर दीवार की पुताई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कोई बड़ी दुर्घटना होने का भी अंदेशा बना हुआ है। वहीं मामले की शिकायत को लेकर जब ग्रामीण स्कूल पहुंचे तो हेडमास्टर भड़क गए और ग्रामीणों से छीना झपटी और मारपीट करने पर उतारू हो गए। घटना के बाद आदिवासी बाहुल्य जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रथेली गांव के प्राथमिक स्कूल की तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां छोटे छोटे बच्चों से ये हेडमास्टर काम करा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बच्चे यहां पढ़ने आते हैं या ये काम सीखने आते हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों से कैसे स्कूल की सफाई करवाई जा रही है, स्कूल में पुताई कराई जा रही है। और जब परिजनों ने हेडमास्टर से पूछा है तो हेडमास्टर उल्टा परिजनों पर भड़क गए हैं, यहां तक कि उनके साथ मारपीट पर उतारू हो गए हैं, जो इस वायरल वीडियो में दिख रहा है। उमरिया के रथेली गांव का ये स्कूल बताया जा रहा है, जिसमें स्कूल प्रबंधन हेडमास्टर साहब बच्चों से पढ़ाई की जगह पुताई करवा रहे हैं। बच्चों के हाथों में जहां कलम होनी चाहिए वहां पर पुताई के लिए ब्रश थमा दिया गया है। ये हालात हैं यहां पर उमरिया में, आप देख लीजिए। और जब सवाल पूछा गया हेडमास्टर साहब से कि आप ऐसा बच्चों से क्यों करा रहे हैं, तो हेडमास्टर साहब भड़क गए और ग्रामीणों से ही हाथापाई करने लगे, छीना झपटी करने लगे हैं। तो आप उनका व्यवहार देखिए, ये हेडमास्टर हैं और इनका व्यवहार आप देखिए कि किस तरह से वो परिजनों से बात कर रहे हैं, जब ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं तो किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वायरल है वीडियो, लेकिन काफी सवाल पूछता है ये वीडियो, क्योंकि आप समझिए कि ये बच्चे पहली बात तो स्कूल में पढ़ने जाते हैं या काम करने जाते हैं। क्या बच्चों के माँ बाप हैं वो स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ना कि पुताई सीखने के लिए भेज रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हेडमास्टर से कोई सवाल पूछा जाता है तो उनका व्यवहार क्या है, जो वो खुद ही उनमें खुद संस्कार नहीं है तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे, जो इस तस्वीरों में दिख रहा है। जब वो ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आप बच्चों से क्यों करा रहे हैं ये काम, बच्चों का काम थोड़ी है ये, तो भड़क जाते हैं हेडमास्टर साहब, जो इन तस्वीरों में दिख भी रहा है। ग्रामीण जब आपत्ति जता रहे हैं तो हेडमास्टर साहब भड़क उठते हैं। रथेली गांव के प्राथमिक स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां स्कूल प्रबंधन बच्चों से स्कूल की पुताई करवा रहा है, स्कूल की साफ सफाई करा रहा है। जी मीडिया संवाददाता अरुण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चे रंगाई पुताई करने जाते हैं स्कूल या पढ़ाई के लिए जाते हैं? और उमरिया जिले की जो आदिवासी बाहुल्य जिला है, शिक्षण व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से वीडियो सामने आया है और जब गांव वाले इस तरह उस प्रधानाचार्य के पास, हेडमास्टर के पास विरोध करने पहुंचे तो उनसे भी हुज्जत करने लगा और गाली गलौज और मारपीट तक की स्थितियां बनी है। उमरिया जिले का आदिवासी बाहुल्य गाँव है, जहाँ का ये प्राथमिक विद्यालय है और जहाँ की तस्वीरें निकल करके सामने आई है। स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि बच्चे शिक्षण कार्य छोड़ करके स्कूल की पुताई में लगे हुए हैं। गांव वालों को पता चलता है तो उल्टे हेडमास्टर उन्हीं को डांटने दपटने की कोशिश कर रहा है। तो ये वानगी है एक विद्यालय की, और इस तरह से उमरिया जिले के सैकड़ों विद्यालयों की इससे अनुमान अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से विद्यालयों में पढ़ाई चल रही है। अरुण, एक सवाल ये भी है कि क्या शिवराज सरकार में कोई भी वर्ग अपना काम कर रहा है, जो सरकारी वर्ग है खास तौर पर? अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद हमें पता चला है कि हेडमास्टर साहब का ये तो व्यवहार है, वो बच्चों से पढ़ाई की जगह यहाँ पर पुताई करवा रहे हैं। कोई मॉनिटर कर रहा है इस चीज को? देखिए, जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी से बात भी मीडिया के माध्यम से हुई है, लेकिन उनका जो जवाब था वो मीडिया से भागने वाला था। वो किसी तरह से इस पूरे मामले को लेकर के जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते और ना ही कार्रवाई की जहमत उठाना चाहते हैं। तो जैसा आपने कहा कि हर वर्ग, तो निश्चित रूप से हर वर्ग का यही हाल है। जो शासन के द्वारा विद्यालयों को फंड आवंटित किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, वो कहाँ जाता है? अगर विद्यालय के छात्र पुताई में लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पर एक भ्रष्टाचार भी है। जो बिल्कुल अरुण, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो है ही, नहीं तो जो फंड आ रहा है स्कूल के लिए, वो फंड कहाँ जा रहा है और इन बच्चों से क्यों काम करवाया जा रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए।